हर व्यक्ति जिसने भी कुछ महान हासिल किया है, उसने कठिनाइयों का सामना किया है। वे सफल इसलिए नहीं हुए क्योंकि जीवन आसान था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। कार्य करने का एक तरीका स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना है। अगर कोई कहता है, मैं सफल होना चाहता हूं, तो हो सकता है कि वह कार्रवाई न करे, क्योंकि लक्ष्य बहुत अस्पष्ट है। लेकिन अगर वे कहते हैं, मैं इस पाठ्यक्रम को 3 महीनों में पूरा करूंगा, या मैं हर सुबह 30 मिनट व्यायाम करूंगा, तो उनके पास एक स्पष्ट दिशा होती है। एक स्पष्ट लक्ष्य हमारे दिमाग को ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ देता है। यह हमें उपलब्धि की ओर छोटे छोटे कदम उठाने में मदद करता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने आसपास सही लोगों को रखें। अगर हम आलसी, नकारात्मक या निष्क्रिय लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो उनका नजरिया हमें प्रभावित करेगा। लेकिन अगर हम मेहनती, अनुशासित और खुद को आगे बढ़ाने वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो हम भी प्रेरित होंगे। ऊर्जा संक्रामक होती है। सही वातावरण इस बात में बड़ा अंतर डाल सकता है कि हम कार्रवाई करते हैं या रुके रहते हैं। कार्य करने के लिए धैर्य भी आवश्यक है। आज की दुनिया में कई लोग त्वरित परिणाम चाहते हैं। वे रातों रात सफलता चाहते हैं, लेकिन वास्तविक सफलता समय लेती है। अगर हम आज एक बीज लगाते हैं, तो हम कल ही एक पेड़ की उम्मीद नहीं कर सकते। वृद्धि के लिए धैर्य, निरंतरता और प्रक्रिया में विश्वास आवश्यक है। कुछ लोग जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखते, लेकिन प्रगति हमेशा होती रहती है, भले ही वह तुरंत दिखाई न दे। जो लोग धीमी गति के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं, वे ही सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। दिन के अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत करें। इंतजार करने से कुछ नहीं बदलेगा। संभावनाओं के बारे में सोचना कुछ नहीं बदलेगा। परिवर्तन केवल कार्रवाई से आता है। अगर पहला कदम छोटा भी हो, अगर प्रगति धीमी भी हो, तो भी आगे बढ़ना स्थिर रहने से बेहतर है। अगर हम आज एक कदम उठाएं और कल एक और, तो एक दिन हम पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि हमने कितनी दूरी तय कर ली है। जीवन छोटा है और समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो दिन बीत गया, वह कभी वापस नहीं आएगा। सवाल यह है कि क्या हम केवल सपने देखते रहेंगे या हम उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए कार्रवाई करेंगे। फैसला हमारा है। प्रेरणा का इंतजार करना एक जाल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें कार्रवाई करने से पहले प्रेरित महसूस करना होगा। वे सोचते हैं कि किसी दिन वे जागेंगे और ऊर्जा व उत्साह से भरपूर होंगे और उन सभी चीजों को करना शुरू कर देंगे जिन्हें वे टालते रहे हैं। लेकिन वह दिन कभी नहीं आता। प्रेरणा भरोसेमंद नहीं होती। कुछ दिन हम काम करने के लिए उत्साहित महसूस करते हैं, सीखने के लिए तैयार होते हैं। दूसरे दिन हम थके हुए, आलसी या विचलित महसूस करते हैं। अगर हम प्रेरणा के आने का इंतजार करते हैं, तो हम जीवन भर इंतजार कर सकते हैं। सच्चाई यह है कि प्रेरणा से कार्य नहीं होता, बल्कि कार्य से प्रेरणा आती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें तैयार महसूस करना चाहिए, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। जिस क्षण हम कार्रवाई करना शुरू करते हैं, भले ही छोटा कदम हो, हम प्रेरित महसूस करने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति व्यायाम करना चाहता है, तो शुरुआत में उसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर वह केवल 5 मिनट के लिए शुरू कर दे, तो वह अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगेगा। जितना अधिक वह आगे बढ़ेगा, उतना ही अधिक वह जारी रखना चाहेगा। इसी तरह एक छात्र जिसे पढ़ाई करने का मन नहीं करता, वह किताब खोलने में संघर्ष कर सकता है। लेकिन एक बार जब वह पढ़ना शुरू कर देता है, तो उसका मन केंद्रित होने लगता है। अगर हम केवल तब कार्य करेंगे जब हमें प्रेरणा मिलेगी, तो हम जीवन में बहुत कम करेंगे। कल्पना कीजिए कि कोई किसान केवल तब बीज बोता है जब उसका मन करता है। तो क्या उसकी फसल कभी उगेगी? नहीं। कल्पना कीजिए कि कोई संगीत का केवल तब अभ्यास करता है जब वह प्रेरित महसूस करता है। तो क्या वह कभी अपने वाद्य में निपुण हो पाएगा? नहीं। सबसे सफल लोग वे नहीं हैं जो हमेशा प्रेरित महसूस करते हैं, बल्कि वे हैं जो परिस्थितियों की परवाह किए बिना कार्य करते हैं। प्रेरणा का इंतजार करने की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारी भावनाएं हर समय बदलती रहती हैं। एक पल हम अपने लक्ष्य के लिए उत्साहित होते हैं और अगले ही पल हम हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं। अगर हम अपनी भावनाओं को अपने कार्यों को नियंत्रित करने देंगे, तो हम कभी भी निरंतर नहीं रह पाएंगे। अह, अनुशासन का मतलब है कि जो काम करने की जरूरत है, उसे हम करें, भले ही हमें उसका मन न हो।
अगर हम केवल प्रेरणा पर निर्भर रहेंगे, तो हम एक या दो बार जिम जाएंगे और फिर छोड़ देंगे। लेकिन अगर हमारे पास अनुशासन है, तो हम नियमित रूप से व्यायाम करेंगे, चाहे हमें कैसा भी महसूस हो। अगर हम केवल प्रेरणा पर निर्भर रहेंगे, तो हम केवल तभी पढ़ाई करेंगे जब हमें अच्छा लगेगा, लेकिन हम जल्दी ही रुक जाएंगे। लेकिन अनुशासन के साथ हम हर दिन पढ़ाई करेंगे, चाहे हमें मन हो या न हो। कुछ लोग सोचते हैं कि बिना प्रेरणा के कार्रवाई करना बहुत कठिन है, लेकिन वास्तव में ये लंबे समय में आसान है। जब हम अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, तो हम बहुत समय बर्बाद करते हैं। हम केवल बैठकर सोचते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, सही मूड का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन अगर हम अनुशासन विकसित करते हैं, तो हमें हर बार निर्णय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हम समय बर्बाद नहीं करते, हम बस कार्रवाई करते हैं। जो व्यक्ति हर सुबह जल्दी उठने का निर्णय लेता है, वह अलार्म बजने पर कोई बहस नहीं करता। वह बस उठता है और अपना दिन शुरू करता है। जो लेखक हर दिन लिखने की आदत डालता है, वह प्रेरणा की प्रतीक्षा नहीं करता। वह बस बैठकर लिखना शुरू करता है, चाहे उसके विचार परिपूर्ण हो या नहीं। प्रेरणा के इंतजार का एक और नुकसान यह है कि यह छोटे कार्यों को बड़ा बना देता है। जब हम किसी काम को टालते रहते हैं, तो वह हमारे दिमाग में और कठिन महसूस होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति अपने कमरे की सफाई से बचता रहता है, तो वह काम उसे भारी लगने लगता है। लेकिन अगर वह बस शुरू कर दे, तो उसे एहसास होगा कि यह उतना कठिन नहीं था। यही किसी भी कार्य के साथ होता है। शुरुआत करना अक्सर सबसे कठिन भाग होता है, लेकिन एक बार जब हम शुरुआत कर देते हैं, तो कार्य आसान लगने लगता है।